हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस कंसेप्ट हब, जहाँ पे हम बीएससी के क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। क्लियर फ्रेंड्स, आज का हमारा यही क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसकी प्रूफ को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पे जो भी व्यूवर्स नए हैं वो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके प्रूफ को देखते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जो है वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को सपोज करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले लिख लेंगे फ्रेंड्स कि लेट ए बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो लिखेंगे फ्रेंड्स कि लेट ए बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तब हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन से क्या जानते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू दैट मैट्रिक्स शुड गिव अ यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर है फ्रेंड्स? तो देन बाय डेफिनेशन of orthogonal matrix, क्या जानते हैं फ्रेंड्स कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू दैट मैट्रिक्स शुड गिव अ यूनिट मैट्रिक्स। तो हम लिख लेंगे कि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू ए शुड गिव अ यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर है फ्रेंड्स? इससे हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में भी हम लोग इससे पहले वाले वीडियोस में देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसको मान लेंगे हम लोग फर्स्ट। क्लियर है फ्रेंड्स? जहाँ पर ये ए जो है फ्रेंड्स वो ट्रांसपोज है ए का। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ लिख लेते हैं कि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो वेयर, जहाँ पर ये ए एस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड ये आई जो है फ्रेंड्स हमारा यह एक यूनिट मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर सेम एज ए है। एंड आई इज द यूनिट मैट्रिक्स having order same as A of the order same as A के बराबर। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग को क्या प्रूव करना है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑर्थोगोनल होता है, यानी कि हमको ये ए ट्रांसपोज को ऑर्थोगोनल प्रूव करना है। क्लियर है फ्रेंड्स? हमको यही प्रूव करना है क्योंकि हमने लिखा क्या कि ए ट्रांसपोज इनटू ए शुड गिव अ यूनिट मैट्रिक्स, देयरफॉर ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी कि हमको ए ट्रांसपोज को ऑर्थोगोनल प्रूव करना है। क्लियर फ्रेंड्स? वी हैव टू प्रूव that A transpose is orthogonal। क्लियर है फ्रेंड्स? हमको ए ट्रांसपोज को ऑर्थोगोनल प्रूव करना है। तो फ्रेंड्स, इसको कैसे प्रूव करेंगे अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले कोई एक मैट्रिक्स बी को अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट बी अ मैट्रिक्स सच दैट, कुछ इस प्रकार से कि फ्रेंड्स A इंटू बी मैट्रिक्स शुड गिव अ यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर है फ्रेंड्स? हमने B को एक कोई बी मैट्रिक्स को अज्यूम कर लिया, वो कुछ इस प्रकार है कि वो ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होके यूनिट मैट्रिक्स देती है। इसको हम लोग सेकेंड मान लेते हैं।
क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अब आगे चलते हैं। तो लिखेंगे फ्रेंड्स हम ए ट्रांसपोज को लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ए ट्रांसपोज इनटू यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स को जब हम यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो वही मैट्रिक्स दे देता है, तो क्लियरली ये ए ही ट्रांसपोज ने लिखा है। तो फ्रेंड्स अब फिर आगे बढ़ते हैं। तो ए ट्रांसपोज, अब यूनिट मैट्रिक्स को फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखेंगे फ्रेंड्स कि यूनिट मैट्रिक्स के जगह पर हम लोग ए इंटू बी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। तो इसको लिख लेंगे फ्रेंड्स ए इंटू बी मैट्रिक्स। क्लियर है? इसको फ्रॉम 2 से लिख लेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स फिर हम एसोसिएटिव लॉ लगा के ए ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी, ए ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी, ये हमने फ्रॉम एसोसिएटिव लॉ से लिख लिया। फ्रेंड्स हम थोड़ा सा एसोसिएटिव लॉ के बारे में बता देते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो उनकी डाउट क्लियर हो जाएगी। एसोसिएटिव लॉ मतलब क्या फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कोई मैट्रिक्स ए लिया और इनटू बी सी, दैट शुड गिव अ ए बी इंटू सी के बराबर, यही है एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है फ्रेंड्स? इसी को हम लोग एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो वही उसी का हमने यूज़ किया, हमने ए ट्रांसपोज इंटू ए को एक साथ कर लिया और बी को बाहर कर दिया। क्लियर है फ्रेंड्स? अब चलते हैं फ्रेंड्स आगे। तो अब हम जानते हैं फ्रेंड्स कि ए ट्रांसपोज इंटू ए शुड गिव यूनिट मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हमारे यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा इंटू बी। क्लियर है फ्रेंड्स? कैसे, अगर आप लिखना भी चाहें तो इसे फ्रॉम 1 से भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने 1 में देखा भी है। तो यहाँ पे हम फ्रॉम 1 से लिख लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट से। क्लियर है फ्रेंड्स? और कोई भी मैट्रिक्स का जब हम यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दैट शुड गिव दैट मैट्रिसेस। क्लियर है फ्रेंड? यानी दैट इज हमारे पास क्या आ गया फ्रेंड्स कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी के बराबर। क्लियर है फ्रेंड्स? अब हम दोनों साइड ए से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? और दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन करने के बाद दोनों साइड क्या करते हैं फ्रेंड्स, अभी हम लोग जस्ट देखे हैं ऊपर में देखें फ्रेंड्स कि फ्रॉम वन से ए इंटू ए ट्रांसपोज शुड गिव, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर समझेंगे फिर से कि दैट इज़ हमें आ गया कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी के बराबर आ गए। हम दोनों साइड ए से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इंटू बी। और हम जानते हैं, हमने जस्ट इक्वेशन 2 में जो मानी है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स के बराबर, तो उसके वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं। तो दैट इज़ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स के बराबर। क्लियर है फ्रेंड्स? ये फ्रॉम हम लोग 2 से लिख सकते हैं फ्रेंड्स, फ्रॉम सेकेंड से। अब करते हैं क्या फ्रेंड्स, हम लोग ट्रांसपोज ले लेते हैं दोनों साइड। ठीक है, दोनों साइड ट्रांसपोज ले लेते हैं। देन हमारे पास क्या आया, ए इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इंटू यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्लियर फ्रेंड्स? अब हम जानते हैं फ्रेंड्स कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। फॉर समझने के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज को हम लोग लिखते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, कुछ इस तरीके से लिखते हैं फ्रेंड्स। उसी तरीके से यहाँ पे यही ऑर्डर की तरह, इसी ऑर्डर की तरह यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पहले आ जाएगा ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फ्रेंड्स यूनिट मैट्रिक्स के बराबर ही हो जाता है। तो क्या आ गया फ्रेंड्स, दैट इंटू ये शुड गिव अ यूनिट मैट्रिक्स, कुछ इस तरीके का है फ्रेंड्स। ए ट्रांसपोज कुछ इस तरीके, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, दैट शुड गिव अ यूनिट मैट्रिक्स। इसको समझिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा ऑर्डर था, ऊपर में हमने देखा था फ्रेंड्स कि ए ट्रांसपोज इंटू ए शुड गिव अ यूनिट मैट्रिक्स, तो वही हम उसी को ना बोलते थे हम लोग कि ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो कुछ उसी तरीके का है फ्रेंड्स यहाँ पे कि ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इंटू
ए ट्रांसपोज शुड गिव अ यूनिट मैट्रिक्स। क्लियरिटी के लिए फ्रेंड्स मैं समझा देता हूँ एक बार। अगर हम फ्रेंड्स मान लेते हैं कि जैसे कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कुछ कोई भी मैट्रिक्स है, मान लेते हैं कुछ बी है, तो बी है तो फिर यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास, बी ट्रांसपोज इनटू बी शुड गिव अ यूनिट मैट्रिक्स, तो हो गया ना ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो कुछ उसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ए डैश जो हो गया वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया। देयरफॉर ए डैश इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो हमने प्रूव भी कर दिया फ्रेंड्स कि किसी भी कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑर्थोगोनल ही होता है। तो दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। और यही फ्रेंड्स हमारे इस क्वेश्चन का प्रूव्ड भी है। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से पूरी को रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि हमें अगर कोई हम लोगों को अगर कोई डाउट भी हो, आप लोगों को कोई अगर डाउट भी हो तो वो क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स जैसा कि हम लोगों ने जाना कि आज का जो हमारा क्वेश्चन था वो था कि प्रूव दैट द ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यानी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वह एक ऑर्थोगोनल होता है। क्लियर फ्रेंड्स, यही आज का हमारा क्वेश्चन भी था। तो उसको प्रूव करने के लिए फ्रेंड्स हमने कोई एक मैट्रिक्स को अज्यूम किया जो कि ऑर्थोगोनल हो। तो उसी तरीके से लेट ए बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन से जानते हैं कि ए ट्रांसपोज इंटू ए शुड गिव अ यूनिट मैट्रिक्स, जहाँ पर ए ट्रांसपोज दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर है, और जो ए ट्रांसपोज की ऑर्डर जहाँ पर ये ए ट्रांसपोज है वो जो है वो ट्रांसपोज ऑफ ए है, वेयर ए ट्रांसपोज इज द ट्रांसपोज ऑफ ए, एंड आई जो है वह एक यूनिट मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर सेम एज ए के बराबर है। क्लियर फ्रेंड्स, अब हमको प्रूव करना है फ्रेंड्स कि ए ट्रांसपोज जो है वह एक ऑर्थोगोनल है। क्लियर, उसके लिए हमने एक मैट्रिक्स बी को अज्यूम किया सच दैट जब हम उस मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वह एक यूनिट मैट्रिक्स देता है। नाउ अब यहाँ से समझेंगे फ्रेंड्स, ए ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इनटू यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को जब हम यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वही मैट्रिक्स दे देता है। चलिए तो फिर हम आगे चलते हैं। तो फिर ए ट्रांसपोज इनटू यूनिट मैट्रिक्स के जगह पे हमने इक्वेशन 2 को यूज़ करा और यूनिट मैट्रिक्स के जगह पे हमने ए बी को रख लिया। अब हमने एसोसिएटिव लॉ लगाया तो ए ट्रांसपोज इनटू ए को एक साथ कर लिया और बी को बाहर निकाल दिया। तो ए ट्रांसपोज इनटू ए हमारे यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ गया, इनटू बी दैट इज इक्वल टू बी के बराबर। फ्रेंड्स यानी कि हमारे पास आ गया कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। अब दोनों तरफ हमने ए से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू हमने इक्वेशन 2 का यूज़ करके यहाँ पर ए बी की जगह पे हमने यूनिट मैट्रिक्स को रख लिया। क्लियर फ्रेंड्स, अब हम दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं। दोनों तरफ ट्रांसपोज लेने से हमारा आ गया कुछ ए इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो फिर यहाँ पे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाएगा इंटू ए ट्रांसपोज, और यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। फ्रेंड्स इसकी ऑर्डर को हमने यहाँ बताया है, एक बार फिर और बता देता हूँ कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्लियर है फ्रेंड्स, तो उसी तरीके से यहाँ आ गया ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज बराबर यूनिट मैट्रिक्स के। यानी हमने प्रूव कर दिया कि जो यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स हम लोग कि ए ट्रांसपोज एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ गया।
क्योंकि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। यह कुछ उसी तरीके का ऑर्डर है जैसे अगर हम ए ट्रांसपोज को अगर हम कुछ मान लेते हैं बी, तो वो आ जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू बी इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स के बराबर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्लियर है ना कि ए ट्रांसपोज इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। तो फ्रेंड्स यही था आज का क्वेश्चन का प्रूफ, जिसे हमने बहुत इजी से इजी लैंग्वेज में देखा। फ्रेंड्स आपको वीडियो जैसा अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करें, जिससे कि हमें अपनी वीडियो की पता लगे कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द सेम एनर्जी के साथ। तो अभी के लिए धन्यवाद।